राजस्थान के सियासी संकट पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा। राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत या फिर बाजीगर कहे जाने वाले सचिन पायलट। जी हाँ, सचिन पायलट, जिनका गुट चाहता है कि इस बार सचिन पायलट को आगे किया जाए। 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत को बना दिया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर सीएम कुर्सी के लिए जंग छिड़ी हुई है। गहलोत सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनका कहना यह है कि उन्हें किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से हाईकमान को लेकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल सचिन पायलट इस वक्त जन संघर्ष यात्रा पर है। पद यात्रा पर वह निकले हैं 5 दिनों के लिए। 11 से 15 मई तक उनकी ये यात्रा है और इस यात्रा की शुरुआत में जब यहां पर जारी किया गया एक पोस्टर, जिस पोस्टर में सचिन पायलट मुट्ठी बांधे हुए नजर आए हैं, लेकिन इस पोस्टर में नदारत देखे गए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। दोनों ही उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन दोनों को ही इस पोस्टर में लिया नहीं गया और दूसरी ही तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। हालांकि यहां पर हाईकमान सोनिया गांधी और वहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की फोटो जरूर नजर आई। ऐसे में अब सचिन पायलट से कुछ सवाल पूछे गए उनके इंटरव्यू में, तो सचिन पायलट ने यहां पर उसका भी जवाब दिया कि आखिरकार आप मैसेज क्या देना चाहते थे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जो तस्वीर इसमें दिखाई नहीं दी। सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी सरकार से जो यहां पर जिस तरीके से वह नाराज है उसको लेकर कहते हैं कि मैंने कई बार निवेदन किया, बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन प्रभारी अजय माखन को भी मैंने चिट्ठी मार्क की थी। मैंने एक दिन का अनशन किया, अनशन तो गांधीवादी गतिविधि होती, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और तब जाकर सचिन पायलट ने यहां पर यह अहम फैसला लिया। लेकिन पोस्टर्स में राहुल गांधी प्रियंका गांधी का जो फोटो नहीं था, उसको लेकर यहां पर उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है। मैं करप्शन के खिलाफ यात्रा निकाल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया है, युवाओं के हित सुरक्षित करने के लिए निकाल रहा हूं। विषय यह है कि किन मुद्दों को लेकर मैं बात कर रहा हूं, वही मुद्दे जो पार्टी हमेशा से दशकों से रखती आई है। सचिन पायलट ने यहां पर एक बार फिर से गोलमाल तरीके से जवाब दिया। उनका कहना रहा कि पार्टी तभी मजबूत है जब जनता का साथ है। मैं जनता के बीच चल रहा हूं, उनकी बातों को लेकर चल रहा हूं, उनकी समस्याएं सुन रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, यात्रा करप्शन के खिलाफ कर रहा हूं। जब हम पब्लिक में जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके हमदर्द बनेंगे, तभी तो पार्टी मजबूत होगी। तो यहाँ पर उनसे पूछा गया अब उनका सियासी कदम क्या कुछ हो सकता है। हम लोगों के साथ पैदल चलकर जयपुर जा रहे हैं, हम लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं। पब्लिक के बीच रहकर जिन बातों को उठा रहा हूँ वो जनता के ही मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें आम सहमति होगी। इस तरह से सचिन पायलट ने अपनी बात रखी। अब देखना यही होगा कि आखिरकार सचिन पायलट ने यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तस्वीर को जिस तरीके से यहां पर ऐड नहीं किया है, उस पर उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने एक बेहद प्यारी बात कही। यह बात रही कि जनता से जुड़ने की, और जनता से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जुड़े थे, तो भारत जोड़ो यात्रा में वह कदमताल मिलाते हुए नजर आए। और अब सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा कर रहे हैं, जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी की तरह अब सचिन पायलट भी मैदान में उतर आए हैं। आप सचिन पायलट की इन बातों से कितना सहमत हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी उनकी जन संघर्ष यात्रा पर क्या कुछ कहेंगे, ये भी वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।